नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। तो आपको पता है कि हमने गणित में किताब जो है एसडी यादव उसको हमने शुरुआत कर दी है। उसमें अब तक हमने 18 क्वेश्चन बना दिए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 19। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं सवालों की तरफ, क्योंकि समय कम है, भर्ती कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अपने कॉपी पेन लेकर के सारे नोट्स तैयार करते रहिए। चलिए आज चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 में कहा गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डेड डैश 10 तक का क्यूब दिया गया है दोस्तों आपको 3025। तो इसने बताया कि अगर हमने ये दिया है हो तो आपको बताना है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डेड डेड डैश 4000 बराबर होगा। यानी दोस्तों ये किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। और इसके दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हो। 60 50 90 75, तीसरा विकल्प है 12100, चौथा विकल्प है 24200। दोस्तों ये सवाल हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डेड 10 का क्यूब, तो आपको ये बता के चलना है। तो दोस्तों हमको क्या करना है, इस पर गौर करना है कि ये जो सवाल दिया गया है क्या ये क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डेड डैश प्लस ये 4000 दिया गया है। अब इसमें क्या 4 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल दोस्तों 4 इसमें से कॉमन आ सकता है। तो जैसे ही हमने दोस्तों 4 कॉमन लिया तो 4 कॉमन लेने के बाद यहां से 1, यहाँ 4 8 32, यहां पर 4 दूनी 8, 4 7 28 27 डेड डैश, और यहां सीधा सीधा कितना है 1000 दिख रहा है आपको 1000। अब दोस्तों आप ये देखोगे कि ये तो साहब यही हो गया। ये कैसे हो गया आप देख लीजिए, ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, डेड डैश ये 10 का क्यूब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और दोस्तों इसका मान हमें दिया गया है कितना, 3025। इसका मान दिया गया 3025। तो आप इसका गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, हासिल 1, 4 0 0 और 1 4 3 12, कितना आ गया 12100। यानी आपका विकल्प कौन सा मिल रहा है, सी विकल्प में मिल रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला सवाल बहुत मजेदार सवाल था, आप इसको आसानी से नोट कर सकते हो और अच्छी तरह से इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख करके इसको समझ सकते हो। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 की बात करते हैं तो दोस्तों ये दिया गया है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डेड डैश 10 का क्यूब, ये दिया गया है। और इसका मान दिया गया है दोस्तों का योग का मान बताओ, ये पूछा गया है, मान दिया नहीं गया है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बता देंगे। इसका विकल्प देखो वो कौन कौन से दिए गए हैं। एक दिया गया है 2295, दूसरा विकल्प दिया है 2425, तीसरा विकल्प दिया गया है 2495, चौथा विकल्प दिया गया है 2925। ये आपके 4 आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मालूम है कि ये 5 के क्यूब से लेकर 10 तक का क्यूब दिया गया है, जबकि हमको पता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डेड 10 तक के अगर क्यूब की बात करें तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आपको सर कब बताई थी भैया? 2-3 दिन पहले बताई थी। वीडियो आप देखोगे तो पता चलेगा, पूरा वीडियो पढ़ना तभी आपको पता चल पाएगा। तो ये बताई थी 10 × 11/2 और 10 × 11/2, ये हमने बताई थी। इसको गुणा कर दोगे 5 बार, सॉरी इसका डिवाइड कर दो 5 बार, इसका डिवाइड कर दो 5 बार, ये 55 और ये 55। और जैसे ही दोस्तों डिवाइड करोगे 55 25 5 6 30, गुणा करने पर ये आ जाएगा 30 25। अब ये क्या सर ये आंसर होगा? ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने निकाला है 1 से लेकर 10 तक, हमें चाहिए 5 से शुरुआत। तो 4 तक, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये इसका योग हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करके इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, 2 गुणा 2, ऐसे कर लो, इससे 4 कट गया, 55 25 चौके 100, कितना आ गया 100। 100 इसमें से घटा दीजिए। जैसे ही आप 100 घटाओगे दोस्तों तो देखो ये 5, ये 2
और 10 में से 1 गया तो 9 और यहां से 2, कितना आ रहा है हमारा आंसर 2925। यानी कौन सा विकल्प आपको दिख रहा है, डी विकल्प दिख रहा है 2925। बात समझ में आ रही है? मजेदार सवाल है दोस्तों, देखने में आपको कठिन लग रहे होंगे लेकिन मैं होने नहीं दूंगा कठिन सवाल, ठीक है? आप नोट कर लीजिए फटाफट। पसीना आ रहा है लेकिन फिर भी लगा हुआ हूं। तो आप इसी तरह से दोस्तों मेरी मेहनत को देख करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सभी में हमारी वीडियो को शेयर कर दें और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का मजा लें दोस्तों, फ्री वीडियो का बिल्कुल मजा लें। हम आपके लिए कोई भी पेड कोर्स से शुरुआत नहीं करेंगे, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल फ्री क्लास पढ़ाएंगे। चाहे आप किसी की तैयारी कर रहे हो, पहले एसडी यादव खत्म करेंगे, उसके बाद में आर.एस. अग्रवाल को खत्म करेंगे। सवाल नंबर 21 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर 30-25 हो, ये दिया गया भाई, हो तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 20 का क्यूब का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। इसके विकल्प दिए गए हैं सवाल नंबर 21 के। पहला दिया है 60-50, दूसरा विकल्प दिया है 90-75, तीसरा विकल्प दिया गया है 1200 और चौथा विकल्प दिया गया दोस्तों 24-200। अब इसमें देखेंगे तो इसमें कौन सा आंसर होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दिया गया है दोस्तों ये। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है दोस्तों। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डेड 20 का क्यूब दिया गया है। अब इसमें से क्या 2 का क्यूब कॉमन नहीं ले सकते? ले सकते हैं। 2 का क्यूब आपने कॉमन लिया तो 2 का क्यूब कॉमन लेने पर यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, डेड डैश, इसी तरह से यहाँ पर 10 का क्यूब बच जाएगा। और ये बचने के बाद में 2 का क्यूब यानी 8 हो जाता है और इसका मान हमें दोस्तों दे दिया गया है कितना, 3025। तो ये दिया है 3025। आप जैसे इसमें गुणा कर दोगे, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2, ठीक है, और 8 3 24, कितना हो गया 24,200। तो 24,200 आंसर आपका डी मिल जाता है। इस तरह से आप सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मनोज सर आपके साथ हैं, आपके हर सवाल को, हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे, चाहे कैसा भी सवाल हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो। अगर आप पे कोई सवाल नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उस सवाल को सॉल्व मैं करा के जरूर भेजूंगा। एक सवाल सॉल्व कराएंगे दोस्तों, जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। आप हल्के में मत ले लीजिए दोस्तों, फ्री में पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हल्के सवाल कराएंगे दोस्तों, मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे। सारे हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करो। मैं YouTube पे खलबली मचाने आया हूं दोस्तों। जो लोग लूट रहे ना पैसा, लूटना बंद कर देंगे। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने आया हूं आपको रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे तैयारी करोगे बिल्कुल फ्री में। चलिए सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। सवाल नंबर 22 की बात करते हैं दोस्तों। यदि सवाल नंबर 22 मैंने करा दिया है दोस्तों, 22 करा दिया है। सवाल नंबर 23 की बात करते हैं, ठीक है। 23 की बात करते हैं। अब भाषाओं वाले सवाल आ गए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, 28 अधिक है तो संख्याएं हैं। यानी ये पूछ रहा है कि आप उन संख्याओं को बताइए वो कौन सी संख्या हैं। तो आपके सामने विकल्प दे दे रहा हूं दोस्तों, उनको कैसे करोगे। काफी मजेदार सवाल है दोस्तों। ये दिया है 42-8 और दूसरा दिया है 24-14 और तीसरा दिया है 21-16 और चौथा दिया है 48 और 7। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कंडीशन दी है उनको समझना पड़ेगा। इसने बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 336 और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करें, इनका
योगफल करें, तो योगफल करा तो कितना हो गया 50। कैसे? 42, इसको देख लो, इस विकल्प देखिए आप, इसको देखिए, अगर हम 42 को 8 में जोड़ें तो कितना हो जाएगा 50, और उसके अंतरफल से 28 अधिक है। अब इसका अंतर करें, अगर मैं 42 में से 8 को घटा देता हूँ, हाँ 34 बचेगा, यानी 10 में से तो भी कितना 16 का फर्क पड़ रहा है, यानी 28 तो नहीं आ रहा, यानी ये नहीं है। इसकी बात करें दोस्तों, सबसे पहले इनको जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 38। अब इनके अंतर की बात करें तो कितना हो गया 10, कितना आ रहा है 28, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हमने योग किया तो योग करने पर कितना बैठा 38, योग करें 38 हो गया, अंतर करें 24 में से 14 घटा दी तो कितना आ गया 10। अब उसका योगफल अंतरफल से कितना ज्यादा हो गया 28, घटा के देख लो, 38 में 10 घटाया तो 28, तो यही तो कह रहा है कि योगफल अंतरफल से 28 अधिक है। तो वे संख्याएं बताओ, तो संख्या कौन सी हो जाएंगी, 24 और 14 संख्याएं हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं केवल उतना पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। सवाल नंबर 24 की बात करें दोस्तों, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, कितना होगा जिनका योगफल 15 है, जिनका योगफल कितना है 15 है। अब ये सवाल बहुत मजेदार दिया है, वैसे हल करोगे तो काफी समय लग जाएगा दोस्तों, मैं आपको बहुत मजेदार तरीके से बताऊंगा। 120, 150, 125 और दिया है 105। अब इसने बोला है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना दिया है दोस्तों 15 दिया है। अगर हम योगफल 15 की बात करें तो आप ऐसा कर लीजिए, 15 में 3 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया 5, 5, 6 और 4, ये 3 संख्याएं आ गई क्रमागत संख्याएं जिनका योगफल कितना बैठ रहा है 15। देखो 4, 5, 9, 6, 15 हो गया। अब लेकिन संख्या तो मिल गई आपको, योगफल 15 क्रमागत है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, लेकिन इनका गुणनफल करना है। तो गुणनफल करने के लिए आपको पता लग रहा है 4 पंजे 20 और 20 छक्के 120। आपको आंसर दिख रहा होगा विकल्प ए में, दिख रहा नहीं दिख रहा है? क्या कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी ना, आसानी से सॉल्व कर लिया। क्रमागत संख्या में हमने 3 से डिवाइड किया तो बीच वाली संख्या मिली 5, बीच वाली से पहली क्रमागत कौन सी होगी 4, उसके बाद में कौन सी होगी 6, तीनों का गुणा कर दो, कितना आ गया 120। कितना समय लगा 2 सेकंड। दोस्तों ऐसी ट्रिक से आप सवाल करोगे तो आपके सवाल बचने वाले नहीं हैं। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 24 तो अभी कराया यार, 25 नंबर की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 25 दिया गया है। अब देखो ये सवाल कितना बड़ा है, लिखने में काफी समय लगेगा लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। 71 तथा एक अज्ञात संख्या, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, ऐसा सवाल जरूर आता है दोस्तों, बहुत सरल होता है कि गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, नई संख्या प्राप्त की जाती है, नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। भागफल प्राप्त
किया जाता है या किया जा सकता है, किया पॉइंट टू पॉइंट लिख दे रहा हूं, जा सकता है, किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या, वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, किस संख्या का गुणज है। अब आप देख लीजिए कि ये सवाल कितना बड़ा सवाल है। विकल्प आपके सामने लिख दे रहा हूं और सवाल ये देखना कितना छोटा हो जाएगा। इसके विकल्प देख लीजिए, 2, 4, 5, 3। अब ये देख लो, ध्यान से समझना इस सवाल को, मजेदार तरीके से सवाल होगा। इस सवाल में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ने में भी काफी समय खर्च होगा, लेकिन है कुछ नहीं। देखिए, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, 71 और एक अज्ञात संख्या हमने x मान ली, इसमें 47 जोड़कर, ध्यान से देखना, 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, इतनी बात हो गई। 47 गुणनफल में 47 जोड़कर, यहां तक बात हो गई। एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, एक नई संख्या बन गई, ठीक है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करो। इसको हमने किससे विभाजित कर दिया, नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर 98 प्राप्त हो रहा है। हमने इसको विभाजित किया तो कितना प्राप्त हो रहा है, 98 प्राप्त, भागफल प्राप्त किया जा सकता है, ये हो गया 98। तो तदनुसार वह संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाजित है, पहले वो संख्या पता करेंगे। तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 71x प्लस 47, 7 8 56, हासिल 5, 7 9 63, 63 और 5 68, ये। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, तो 71x बराबर, जैसे आप इसको घटाओगे, चलो ऐसे दिखा देता हूँ मैं, आप टेंशन ना लें कि आप इतनी जल्दी मैं कर रहा हूँ। तो 16 में से 7 गया तो 9 बच गया, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और यहाँ से 6, यानी इतना बच गया। अब ये 71 से डिवाइड हो रही है कितनी बार, 9 बार डिवाइड हो रही है, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 9। x का मान 9 आ गया। अब ये जो नई संख्या है 9, ये जो नई संख्या है 9, वो विभाजित किससे है, क्या 2 से है, नहीं है। 4 से है, नहीं है। 5 से है, नहीं है। तो किससे विभाजित होगी, 3 से। विभाजित होना या उसका गुणज होना, गुणज का मतलब 9 है, उसको 3 गुणा 3, ये गुणज हो गया कि नहीं हो गया, तो 3 का गुणज है 9, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाता है, ऑप्शन डी यानी 3 आंसर हो जाता है। बताइए सवाल में क्या था, नॉर्मल सा था ना, लेकिन आप लोग घबरा रहे हो। आप घबराने की जरूरत नहीं है, कहां जाएं कैसे पढ़ें, दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, लगातार आप सारी वीडियो को देखिए। बहुत सारी पुरानी वीडियो जल्दी तैयारी करनी है तो पुरानी हमारी वीडियो पढ़िए, उन सभी वीडियो को देखिए, एक वीडियो उसमें से देखिए, एक वीडियो इसमें से देखिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी हम ये लेके चल रहे हैं। सवाल नंबर 27 की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का जोड़ 24 है। देखिए, 2 संख्याओं का जोड़ 24 है, 24 है। 2 संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल, और उनका गुणनफल 143 है, 143 है। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग कितना होगा। दोस्तों इसके जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। विकल्प कौन कौन से हैं देख लीजिए, 296, 295, 290
और 228। अब आप देखना सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दो संख्याओं का जोड़ कितना है 24। मान लो एक संख्या हमारे पास ए थी एक बी थी, इनका जोड़ कितना था 24 और उनका गुणनफल कितना है 143 और उनका गुणनफल कितना है 143। तो उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। क्या दोस्तों इसको हल करने में आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों इसके फैक्टर कर लीजिए तो 11 में 13 का गुणा करने पर 143 हो जाता है। गुणनफल इतना हो गया तो जोड़ 24 हो रहा है। देखो 11 13 जोड़ने पर कितना होगा 24, यानी एक संख्या 11 होगी दूसरी संख्या 13 होगी। गुणा करके देख लो, गुणा करोगे 143 आ जाएगा, जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा। अरे ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। तो इनके वर्गों का योग पूछा है तो 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169। जोड़ दीजिए फटाफट, 9 10 0 हासिल 1, ये 9 हो गया और ये 290। आंसर कितना आ गया 290। बताओ कितना समय लगेगा। 5 सेकंड से किसी सवाल को ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। जब आप सीख जाओगे तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आसानी से आप सवालों को कर सकते हो। जल्दी फटाफट लिख लीजिए जल्दी। चलिए अगले सवाल की तरफ। लास्ट सवाल है आज की क्लास का, हमारा लास्ट सवाल है सवाल नंबर 28। इसमें कहा गया है दो शून्येतर संख्या ऐसी हैं, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं, दो शून्येतर संख्या ऐसी हैं कि उनका अंतर उनका योगफल उनका योगफल तथा उनका गुणनफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 है। 1:5:36 है के अनुपात में है, के अनुपात में है, ये दिया है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इसको भी लिख दे रहा हूं मैं फटाफट। विकल्प दिए गए हैं दोस्तों 40, 45 और 50 और 30। ये आपके 3 विकल्प दिए गए हैं। अब सवाल आपके सामने है, इसको आप देखिए। दो शून्येतर संख्या ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल कितना 1:5:36 है के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अंतर, योगफल और गुणनफल ये दिया है 1, 5 और 36। ये आपके सामने दिया गया है 1, 5 और 36। अब आप एक बात करिए दोस्तों, वैसे बहुत लोग x मानते हैं लेकिन मैं x नहीं मानूंगा। आपको ये दिया गया है कि ये कितना है 1 अंतर और योगफल कितना दिया है 5। तो दोस्तों संख्या कितनी बन रही है 3 और 2 बन रही है। कैसे देखिए भाई, अब अंतर 3 और 2 में अंतर करोगे तो 1 आ जाएगा और जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा। ये वैसे ही आप समझ सकते हो। तो हमने क्या किया, इसको काट दिया और ये 2a बराबर कितना हो गया, ये जोड़ दिया 6 हो गया, नहीं हो गया 5 और 1 6 और डिवाइड किया तो a बराबर 3 आ गया। और जब योगफल 5 है तो b बराबर 2 आ गया। ये तो बात समझ में आ गई होगी, ये दोनों मान आ गए। लेकिन इनका गुणनफल करें, अगर मैं a गुणा b बराबर करूं तो ये कितना बैठ रहा है 6 और जबकि ये कितना है 36 है, यानी इसमें कितने का गुणा करना पड़ा है 6 का। अब योगफल हमें कितना दिया 5, 5 में 6 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 30। आपका कौन सा विकल्प मिल गया डी। तो आपका आंसर डी आंसर हो गया, क्योंकि अगर अंतर पूछता तो 1 में गुणा कर देते 6 हो जाता, और गुणनफल पूछता तो यहाँ पर गुणा कर देती, वो तो है ही दिया है। तो इस तरह से दोस्तों हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आज की, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और दोस्तों अगर कोई भी आपको बात खटक रही है, अगर आप चाहते हो कि रेगुलर हम पढ़ाएं इसी तरह से, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जितने वीडियो हमारी देख रहे हैं वो सभी शेयर करें, पहली बात तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें कि सर इसी तरह से पढ़ाते रहिए, हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ही हम आपको पूरी कंप्लीट एचडी यादव कराएंगे, लेकिन तब आप पढ़ोगे, तब आप कमेंट करके हमें बोलोगे, तभी दोस्तों हमें मजा आएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।